चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पोएम को। और ये पोएम जो है बहुत ही, ये समझ लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार इसको पूछा भी गया है। पोएम का नाम दिया गया है अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड यानी कि सड़क के किनारे पर एक ठहराव, रुकाव। आप लोगों ने अच्छा देखा भी होगा कि अधिकांशतः सड़क के किनारे पर गांव से निकलने वाली जो सड़कें होती हैं, चाहे वो हाईवे हो, ठीक है, वहाँ पर झोपड़ी बनाकर कुछ लोग कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। जैसे तेंदुबेर हो गए, करौंदा हो गए, मकुइयाँ हो गई, बेर हो गए, ठीक है, और यानी कि बूटा वगैरह हो गए चने की, ठीक है, मटर की फलियाँ वगैरह हो गई, इमली हो गई। तो गांव के लोग इन्हें कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, ठीक है, सड़क के किनारे, ताकि उनकी कुछ जीविका चल सके, उन्हें कुछ चार पैसे मिल सके। ये लोग गरीब होते हैं लेकिन भिखारी बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी पोएम के बारे में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की यह बहुत ही शानदार पोएम है और वह हमेशा लिखते ही दयनीय चीज़ों के बारे में, चाहे वो प्रेम के बारे में हो, चाहे कोई गरीब या कोई पुअर कंडीशन के बारे में, गरीब दशा के बारे में, वो ऐसे ही लिखते हैं। तो इस पोएम को हम शुरू करें इससे पहले मैं बता दूं कि पोएम के एक एक शब्द की हम हिंदी को समझेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे। अगर कोई शब्द, ठीक है, बच रहा है, छूट रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। आप पेन से, पेंसिल से और मीनिंग के ऊपर उसका हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके दोबारा में। चलिएगा हम पोएम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पोएम जो है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पोएम है, ठीक है। और यह पोएम जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है दयनीय स्थिति के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का जो जन्म है 1874 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हो गई थी। चलिएगा अब हम पोएम के बारे में तो हम समझ ही चुके हैं, थोड़ा सा अगली पोएम जो इस पोएम में हम देखेंगे उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं से देखते हैं पोएम में, देखिएगा। अब दिया गया है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। अब यहाँ का अर्थ समझते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस यानी कि छोटा सा पुराना घर, एक छोटा सा पुराना घर, वॉज आउट यानी बाहर था। एक छोटा सा पुराना घर जो है वो बाहर था। कहाँ बाहर था? अ लिटिल न्यू शेड। अ लिटिल मीन्स छोटे से, न्यू शेड नए छप्पर के साथ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है ठीक सामने, ठीक सामने। एट द एज मीन्स होता है किनारे पर, ऑफ द रोड यानी कि सड़क के। तो सड़क के किनारे के ठीक सामने नए छप्पर में एक पुराना घर था, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे सड़क यहाँ पर जाती है तो एक घर बना होता है और घर के बाहर एक छोटा सा छप्पर लोग बना लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ बेचने के लिए ऐसा कुछ हो जाता है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड। वेयर यानी कि जहाँ से, वेयर यानी कि जहाँ से, और ट्रैफिक यानी कि, ट्रैफिक स्पीड का मतलब वो तेज गति से चलने वाली गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। तो कहाँ था वो छप्पर? जहाँ पर तेज गति की जो गाड़ियाँ हैं वो आती जाती रहती हैं। अब देखिएगा आगे बताया है, अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड यानी कि सड़क के किनारे पर जो स्टैंड लगा हुआ था, स्टॉल लगा हुआ था, जो रुकी हुई दुकान थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं आप हाईवे पर गए होंगे तो वहाँ पर ग्रामीण लोग जो होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, एक छोटी सी दुकान सी रख लेते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ वो बेचते रहते हैं। तो होता क्या है कि टू पैथिकली प्लीड मतलब बड़ी ही दयनीय, पैथिकली मतलब बड़ी ही दयनीय स्थिति में, प्लेड यानी कि विनती करते हैं। वहाँ पर वो दुकान लगा करके बड़ी ही दयनीय स्थिति में वो विनती करते हैं। कैसी विनती करते हैं? अब देखो यहाँ बताया कि कितने लेवल की विनती करते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर। फेयर मीन्स अच्छा। तो यहाँ अच्छा नहीं होगा। टू से यह कहना, यहाँ पर यह कहना अच्छा नहीं होगा। क्या कहना? फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड।
भीख मांगना। डोल ऑफ ब्रेड मतलब भीख मांगना। वो भीख नहीं मांगते, यहाँ पर ये भीख मांगने के लिए कहना अच्छा नहीं होगा। वो प्रार्थना तो करते हैं, वो आने जाने वालों से कहेंगे हमारा सामान ले लो, ठीक है, लेकिन ये मतलब कहना कि वो भीख मांगते हैं, कभी ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे, बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन थोड़ा बहुत धन मिल जाए अगर, जैसे कुछ धन के लिए, कुछ धन के लिए, द कैश, ठीक है, कुछ नगद मिल जाए, कुछ कैश मिल जाए, भाई इतना रुपया आ रहा है तो बोले कुछ हमें भी मिल जाए। हुज फेलो सपोर्ट, ठीक है, जिसका प्रवाह है, फेलो मीन्स प्रवाह यानी कि जो आवागमन, ठीक है, जो सपोर्ट यानी कि सहारा देता है, जिसका प्रवाह भी सहारा देता है, जिसका पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, मैं भी जीवन यापन कर सकूं, बोलते हैं, ठीक है, मैं भी कुछ अच्छा कुछ खरीद सकूं, शहरों जैसा जीवन मैं भी जी सकूं, मैं भी अच्छे कपड़े पहन लूं, ठीक है। हुज फेलो सपोर्ट, तो उसका सपोर्ट मिल सके थोड़ा सा। आगे कभी यहाँ पर कहते हैं द फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब होता है शहर की विकसितता या शहर का विकास। फ्लावर ऑफ सिटी, शहर के फूल नहीं, शहर का विकास फ्रॉम सिंकिंग, तो शहर का विकास जो है अर्थ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, ठीक है, तो शहर का जो विकास है, विकास की अवस्था है, डूबने और लड़खड़ाने के गिरने के बचाव में, बोले अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा रहे, ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड, पॉलिश्ड ट्रैफिक, ठीक है, यानी कि अच्छे तरीका से। पॉलिश्ड का मतलब होता है, देखो पॉलिश से चमक आ जाती है ना, तो पॉलिश का मतलब पॉलिश्ड ट्रैफिक मतलब सुसंगत या सुसंस्कृत, और जो ट्रैफिक है पास्ट यानी गुजर जाता है। विथ अ माइल अहेड, विथ अ माइल अहेड मतलब सिर ऊंचा करके, बिल्कुल ठाट बाट में निकल जाते। सड़क किनारे बहुत ही कम लोग रुकते हैं, आप लोग भी गए होंगे, जैसे मतलब बिलाताल से भी कहीं गए होंगे, झांसी वगैरह है, जैसे महोबा वगैरह है, जाते होंगे तो बिल्कुल सिर उठा के चले जाते हैं, अगल बगल में नहीं देखना है, सीधे देखेंगे। मॉल वगैरह में छोटे लोगों को पूछता कौन है, अब तो ऑनलाइन भी आ गया है, शॉपिंग का ज़माना ऑनलाइन हो गया, मतलब दुकानदार तो वैसे ही मतलब समझ रहे हैं आप, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और हाँ, या इफ़ एवर असाइड, यदि एक और, अ मूवमेंट एक पल के लिए, ठीक है, अगर कभी एक पल के लिए, कभी एक पल के लिए, देन आउट ऑफ शॉट, अगर एक पल के लिए वो रुक भी जाए ना, एक पल के लिए रुक जाते हैं, देन आउट ऑफ शॉट एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, यानी कि तब उदास नाराज हो जाते। अगर वो एक समय के लिए रुक भी जाए, हाईवे पर चलने वाले लोग, तो वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है, क्या देख करके, क्या देख करके नाराज हो जाते हैं, बिगड़े हुए माहौल को देख के। विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस मतलब बिगड़ा हुआ, वो कहते हैं बताओ इतना सुंदर सड़क था, इतना सुंदर रोड था, इन लोगों ने बिगाड़ दिया है पूरा, झोपड़ी लगा करके, कितने गंदे, हाउ डिस्गस्टिंग, ऐसे, ठीक है, जैसे कोई निकल रहा है, ठीक है, उसने देखा बताओ कितना सुपर हाईवे है, और हाईवे पर बताओ ये दुकान इमली बेच रही है, फटे पुराने कपड़े पहने, नहाया ना हो जैसे महीनों से, ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो वो लोग क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं, किसको, बिगड़े हुए परिदृश्य को देख करके। एट हैव, ठीक, आगे ऑफ सिंग, और आह भरते हैं, लंबी सांस खींचते हैं, दैट विद एंड टर्न्ड रॉन्ग, कि एंड यानी कि नॉर्थ को बिगाड़ दिया है, बताओ दिशाएं बिगाड़ दी हैं इन लोगों ने, नॉर्थ को बिगाड़ दिया है, एंड एस स्टैंड रॉन्ग, और साउथ को, साउथ टर्न रॉन्ग, और साउथ को भी बिगाड़ दिया है, ठीक है, उत्तर को भी बिगाड़ दिया है और दक्षिण को भी बिगाड़ दिया है इन लोगों ने। रेखाएं पता नहीं चल रहा है साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं अफोर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज। अफोर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज का मतलब होता है जंगली फल या जंगली जामुन, मकुइयाँ भी कह सकते हैं। वाइल्ड बेरीज का मतलब मकुइयाँ होता है। अब मकुइयाँ आप लोग कहोगे सर जी हमने तो नहीं देखा, किताबों में तो हमने गुलाब जामुन वगैरह पढ़ा है,
वाइल्ड बेरीज का मतलब मकुइयाँ होता है। क्या होता है? मकुइयाँ। ये मकुइयाँ छोटे छोटे से फल होते हैं, जामुन जैसे ही होते हैं, मतलब जामुन बड़ा होता है, ये छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, अगर आप देहात मतलब गांव से बिलोंग करते हो, मैं तो गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने तो बचपन में बहुत देखे हैं, बहुत खाए हैं, करौंदा वगैरह। आप लोग कमेंट करके बताओ थोड़ी मकुइयाँ आप जानते हैं क्या? आपकी भाषा में इनको क्या कहा जाता है? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, तो ये लोग क्या करते हैं? जंगली जामुन या मकुइयों को बिक्री के लिए पेश करते हैं, ऑफर करते हैं, पेश कर देते हैं। ठीक है, इन वुडन क्वार्ट्स, वुडन क्वार्ट्स मतलब यानी कि लकड़ी की पेटियों में, लकड़ियों की पेटियों में, जिनको हम बोलते हैं छोटा छोटा एक लकड़ी का वो बना लेते हैं जी लोग, पेटी नहीं बनाते हैं, डलिया टाइप की छोटी छोटी डलिया बना लेते हैं, उसमें मकुइयाँ वगैरह रख लेते हैं, उनको ऑफर कर देते हैं कि लो भैया यहाँ से आप खरीद लो। ठीक है, आप लोगों ने अब याद आया होगा, कुछ लकड़ियाँ की ये टोकरी बना लेते हैं। ठीक है, दोना टाइप भी कह सकते हैं, दोना, लकड़ियों का दोना। और या क्रूक नेक्ड गोल्डन क्वेस्ट विथ सिल्वर वार्ड्स। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, और क्रूक्ड नेक्ड मतलब उनकी जो गर्दन मुड़ी हुई गर्दन, जो मुड़ी हुई होती है, कैसे? मर्तबान में सुनहरी, सिल्वर यानी कि गोल्डन यानी कि सुनहरी उनकी मुड़ी हुई जो गर्दन होती है ना, शीतल शरबत, वाट्स यानी कि शरबत वगैरह। ठीक है, आगे थोड़ी हम बढ़ा रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ठीक है, और तो उनकी जो मुड़ी हुई गर्दनें होती हैं, मर्तबान में सुनहरी शीतल शरबत चांदी जैसे चमकीले उभारों के साथ, या हम कह सकते हैं सुंदर पर्वतीय दृश्य पर आकर ठहरती है, मतलब सुंदरता। ठीक है, पर्वतीय आकारों पर आकर के ठहरती है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कि यहीं पर सुंदरता रुक गई हो, ठहर गई हो। आगे हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। इसको समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार चलो फिर से और देख लें। ठीक है, एक बार और देख लो। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड। ठीक है, वेयर द ट्रैफिक स्पेड अ रोड साइड स्टैंड टू पैथिकली प्लीड। ठीक है, एक छोटा सा पुराना घर है। ठीक है, और इस पर छप्पर के साथ सड़क के किनारे की तरफ ठीक सामने जहाँ यातायात तेजी से गुजर जाता है, निकल जाता है। ठीक है, और रोड साइड स्टैंड तो सड़क के किनारे पर वो लोग दयनीयता पूर्वक या दयनीय स्थिति में, क्या वुड नॉट, दयनीय स्थिति में प्रार्थना करते हैं, वुड नॉट बी फेयर टू से, यहाँ कहना यह उचित नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड की वह भीख मांग रहे हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ धन, द कैश, कुछ नकदी मिल जाए, हुज फेलो सपोर्ट, जिसमें उनका जीवन को सपोर्ट मिल सके, द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंट, जिसकी गिरती हुई स्थिति जो है शहर की, ठीक है, उसको सुधारने में मुझे कुछ हाथ मिल सके, द पॉलिश ट्रैफिक पार्ट, जो एक अच्छा ट्रैफिक होता है वो गुजर जाता है, विथ अ माइल्ड अहेड, अपना सिर ऊंचा करके गुजर जाते हैं लोग, और इफ इवन असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। ठीक है, और तब बिगड़े हुए परिदृश्य को देख करके, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड, बिगड़े हुए परिदृश्य को देख के, विद द आर्टलेस पेंट, वो लोग उदास हो जाते हैं, और सिंग दैट, और आह भरते हैं, दैट की विथ एंड टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, की नॉर्थ को भी बिगाड़ दिया है और वेस्ट को, पश्चिम को भी साउथ लिखा है एस, साउथ को भी बिगाड़ दिया। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, और उनके लिए जो बेचने के लिए हैं वाइल्ड बेरीज, मकुइयाँ लेके आ जाते हैं, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के दोनों में लेकर के आ जाते हैं, और क्रुक नेक्ड गोल्डन शॉर्ट विथ सिल्वर पार्ट, और ठीक है मुड़ी हुई गर्दन वाले, क्रुक्ड नेक्ड मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन वाले, मर्तबान गोल्डन क्वैस, ठीक है ना, सुनहरी शीतल सिल्वर पार्ट्स यानी कि शीतल शरबत, चांदी जैसे चमकीले, चांदी जैसे सुंदर या चमकीले उभारों के साथ। ठीक है, चांदी जैसे उभारों के साथ, मतलब ऊपर रख देते हैं, दोने के ऊपर वो रख देते हैं कि लो भैया जी है, खा लो। अब ब्लैकबेरी समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे। यू हैव
द मनी, आपके पास धन होता है, आपके पास धन होता है, रुपया होता है। बट इफ यू वांट टू बी मीन, यदि तुम स्वार्थी बनना चाहते हो, यदि तुम स्वार्थी बनना, वांट टू बी मीन, मीन मतलब स्वार्थी, यदि तुम स्वार्थी बनना चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी, तो व्हाई कीप योर मनी, तो तुम धन क्यों रखते हो, तो तुम अपना धन अपने पास रखते क्यों हो। अगर आप कंजूस बनना चाहते हैं तो आप अपने पास धन रखते ही क्यों हो, ठीक है। एंड गो अलॉन्ग, अपने साथ रखिए। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, ठीक है। इस प्रकार नाराज होकर के कहते हैं वो लोग जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, उनसे कहते हैं लोग कि अगर तुम अपने धन अपने पास रखते क्यों हो, ठीक है। जो सड़क पर जाते हैं, तो अगर तुम कंजूस बनना, तुम्हारे पास धन क्यों है, गाड़ी बंगला है क्यों तुम्हारे पास। इस प्रकार नाराज होकर के वो चले जाते, साथ चले जाते हैं, ठीक है। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, और कोई जो दृश्य होता है, दृश्यावली को आघात होता है, कष्ट होता है, कोई एनी कंप्लेंट, कोई कंप्लेन ही नहीं होती है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो, ठीक है। वो व्हाट इज अनसेड, ठीक है। जो अनकहा, अनसेड मतलब अनकहा, जो अनकहा दुख होता है ना, ठीक है, उसकी विश्व ट्रस्टिंग, यानी कि ट्रस्टिंग जो है विश्वसनीयता, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। जो अनकहा सत्य होता है उसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि जैसी कि विश्वसनीयता का दुख जो है, जो अनकहा है, वही उस प्रकार से है, ठीक है। विश्वास नहीं करते हैं लोग उन पर, ठीक है। आगे हियर, यहाँ, फार फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर। अब देखिएगा यहाँ पर शहर से दूर, फार फॉर द सिटी, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम, अब किसान कह रहे हैं यहाँ पर कि शहर से दूर हम, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। रोड साइड स्टैंड मतलब सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, शहर से दूर सड़क के किनारे लगाते हैं ना। टू ट्राई, और कोशिश करते हैं, इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, और हम यह आशा करते हैं कि शहर का कुछ धन है, बीइंग एक्सपेंड, ठीक है, कि हाथों में मिल जाए, कुछ छूने को मिल जाए, और ये आशा करते हैं कि कुछ शहर का धन हमें भी छूने को मिल जाए, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा देखिएगा, अब यहाँ पर पार्टी जो पावर में होती है, यहाँ देखो, द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब हमसे क्या कहते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीति वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, कि हम तुम्हारा जीवन फिल्मों की तरह बना देंगे। मूविंग पिक्चर मतलब फिल्मों की तरह। तो जो राजनेता लोग होते हैं, चुनाव में बातें करते हैं, वो कैसे बड़े बड़े वादा करते हैं कि टेंशन न लो, अब की बार हमारी सरकार को आने दो, तुम्हारा जीवन भी बम्बई वालों जैसा बना देंगे, हीरो बना देंगे, तुम्हारा जीवन भी इतना ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं, राजनेता हैं, भूल जाते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे, इट इज़ द न्यूज, और खबरों में तो यह भी आता है, इट इज़ द न्यूज मतलब खबरों में यह भी आता है, खबरों में आता है, ठीक है। दैट की ऑल दीज पिटीफुल किन, की जो सगी संबंधी होती है ना, ठीक है ना, खबरों में आता है कि जो सभी सगे संबंधी होते हैं, आर टू बी बॉट, कि सभी उन्हें खरीद ली जाएंगी, जो दयनीय लोगों की समस्त संपत्तियां, पिटीफुल किन जो गरीब लोग हैं उनकी पूरी संपत्तियां आर टू बी बॉट खरीद ली जाएंगी, एंड मर्सीफुली गैदर्ड, और बड़े दया के साथ उनको इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव इन द विलेज, गांव में रहने के लिए, गांव में रहने के लिए उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। जितने गरीब लोग हैं इनकी संपत्तियां ऊंचे दामों पर खरीद ली जाएंगी, ठीक है, और उन पर दया करके गांव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। गांव में रहो, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है,
अब तुम गांव में रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हार खेत नहीं जाना है, गर्मी में आपको फसल नहीं काटना है, सर्दियों में आपको सिंचाई नहीं करना है फसलों की, ऐश की जिंदगी जियोगे, बस एक बार हमें बन जाने दो। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, अब देखिएगा कितना बढ़िया बताया है, जहां दे विल नॉट हैव टू थिंक, जहां उन्हें सोचना नहीं होगा, फॉर देमसेल्व एनी मोर, देमसेल्व अपने लिए, एनी मोर मीन्स और अधिक, जहां उन्हें अपने बारे में और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। बोले अब तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है अपने बारे में, हम सोच लेंगे, तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। भाइल, जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, लालची जो है अच्छा करने वाले जो होते हैं, जबकि लालची लोग जो होते हैं दिखावा करने वाले होते हैं। बेनिफिशिएंट बिट्स ऑफ प्रे, तो इनके शिकार हो जाते हैं, इनके लाभकारी कामों के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आगे शॉर्म ओवर देयर लिव्ड इन फोर्चिंग बेनिफिट, ठीक है, और क्या करते हैं, उनकी जिंदगियों पर झुकते हुए लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हुए, ठीक है, दैट आर द कल्चरल, जो उनकी संस्कृति है, टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, तो उनकी जो बुद्धिमत्ता को ढकने के लिए, उनकी बुद्धि को जज करने के लिए, शांत करने के लिए ऐसी गणना कर लेते हैं। तो जो ऐसे लालची लोग होते हैं, दिखावा करने वाले लोग होते हैं, जो शिकार के लाभकारी जो जानवर होते हैं जैसे, ठीक है, उनकी जिंदगियों को झुक जाते हैं, उनको ऐसे बता देंगे कि हम तुम्हारे सब कुछ हैं, मतलब वो गणना कर लेते हैं कि तुम्हें कैसे में संतुष्ट होना है। ठीक है, एंड और वाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उनको सिखा देते हैं कि तुम्हें कैसे सोना है, मतलब कैसे रहना है। सोने का मतलब है तुम कैसे सोओगे, कैसे रहोगे, ऐसा तुम्हारा लाइफ स्टाइल होगा, सब सिखा देते हैं। दे स्लीप ऑल डे, कि तुम्हें अब पूरी रात पूरे दिन सोना है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एसेंट वे, और जो प्राचीन काल से वो अपनी नींद लेते थे कि जल्दी सोना जल्दी जागना, जो उनका तरीका था उसको वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। ऐसे रात्रि की उनकी निंद्रा जो है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उनको सपने दिखा दिए गए हैं। मंगेरी लाल के हसीन सपने जब देख लिए तो ऐसा ही होगा। आगे देखेंगे, समटाइम्स यानी कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मुझे स्वयं में लगता है, मैं स्वयं महसूस करता हूँ, कभी कभी मैं स्वयं महसूस करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बियर, कि बड़ी मुश्किल से मैं सहन कर सकता हूँ। हार्डली मीन्स बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मैं सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डसी लोगिंग इन वैन, कि जो हमारे पास बचकानी चीज़ें हैं, इनका इतनी बड़ी चिंता में, व्यर्थ में बचकानी इच्छा का विचार जो है बना रहता है, बड़ी मुश्किल से सहन कर पाता हूँ। तो बच्चों जैसे काम। द सैडनेस मीन्स होता उदासी, दैट मीन्स जो, वह उदासी जो लर्क छुपी रहती है, नियर द ओपन विंडोज डियर, जहाँ पर खुली हुई खिड़कियों पर उदासी छिपी रहती है। ठीक है, जो सड़क के किनारे लोग बैठे हुए होते हैं तो उदासी इनकी खिड़कियों पर छिपी रहती है, क्योंकि कोई तो यहाँ रुकता नहीं है, कोई रुकना नहीं है, किसी को देखना नहीं है, बेचारे उदास बैठे रहते हैं। इनसे भाई हाईवे में तो हर कोई हाई फाई रहता है, जल्दी जाना, कौन रुकता है यहाँ। ठीक है, आगे दैट वेट्स, जी इंतजार करते हैं, ऑल डे पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, ठीक है, खुली प्रार्थना की दिन भर इंतजार करते हैं कि भैया कुछ तो हो। ठीक है, तो जो लगभग सारी ही दिन खुले रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं। ठीक है, तो कोई तो आए, ठीक है, कोई आएगा, हमारी चीज़ें खरीद ले जाएगा। ठीक है, आगे होता क्या है, फॉर द स्क्वायर ऑफ ब्रेक, स्क्वायर ऑफ ब्रेक का मतलब होता है गाड़ियों की चीखने की आवाज़। जब ब्रेक लगता है तो आवाज़ आती है, बिल्कुल ब्रेक लगने की आवाज़। ठीक है, तो उसी को बोला गया स्क्वायर ऑफ ब्रेक्स। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ठीक है, और कार रुकने की आवाज़, ठीक है, रुकती हुई कार की आवाज़, गाड़ियों के ब्रेक की आवाज़। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, हजारों
स्वार्थी कारें दैट पास गुजर जाती हैं, हजारों कारें गुजर जाती हैं, कोई देखता भी नहीं है उनकी तरफ कि इनकी झोपड़ी लगी हुई है, हम थोड़ा सा देख लें, भाई लोग बैठे ही हैं, हमारे देश के किसान हैं। बाकी तो सब कहते हैं कि किसान भगवान होता है, लेकिन किसानों की तरफ देखते नहीं है। किसानों का यहाँ दुख दर्द है कि कहते तो सब हैं लेकिन करते कोई नहीं है। ठीक है, सब चाहते हैं किसानों की मदद करना, पूरा देश चाहता है किसानों की मदद करना, हर कोई किसानों के लिए लड़ता है, लेकिन किसान की स्थिति क्या होती है, वही ज्यों की त्यों इस पोएम में समझने के लिए मिलता है। जस्ट वन टू इंक्वायरी, कोई ये भी नहीं पूछता है, वन टू इंक्वायरी मीन्स पूछताछ, व्हाट अ फार्मर प्राइज आर, कि किसानों की वस्तुओं की कीमत क्या है, मतलब जो वस्तु रखी हुई है उनकी भाव तक नहीं पूछते हैं कि भैया इमली का भाव दिए, इमली के चिउआ का भाव दिए, कोई नहीं रुकता है, ना कोई इनके बारे में पूछता है। आगे एंड और वन डिड स्टॉप, अगर कोई रुक भी जाए, वन डिड स्टॉप अगर कोई रुक भी जाए, बट ओनली टू पिलो अस ग्रास, तो केवल घास उखाड़ देता है, ओनली टू पिलो ऑफ द ग्रास, यानी घास उखाड़ देता है। घास कैसे, जैसे कोई रुक गया, अरे गलत रास्ते पर आ गया है, ऐसे कार को यों मूड़ा भयंकर तरीका से, तो घास आस उखड़ गई, मतलब चला जाएगा, नाराज हो गए, मूड खराब कर दिया बिल्कुल। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। इन यूजिंग द यार्ड, यानी कि जो जगह होती है, यार्ड मीन्स वैसे आंगन होता है, लेकिन वहाँ रोड पर हाईवे पर थोड़ी आंगन होगा, तो यहाँ पर जो जगह होती है, टू बैक एंड टर्न अराउंड, और गाड़ी को बैक करके घुमा करके चले जाते हैं। एंड एनोदर टू आस्क, और कभी कभी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, कोई एनोदर मीन्स दूसरा, आस्क यानी कि पूछ लेता है, क्या पूछता है, द वे टू, रास्ते को पूछ लेता है, वेयर इट वाज बाउंड, कि जी कहाँ जाएगी, रास्ते को पूछ लेते हैं, भैया जी वाला सड़क कहाँ गया, वहाँ गया है क्या, उस ओर गया है क्या, ये पूछने के लिए गाड़ियाँ बोले रुकती हैं, बस सामान नहीं खरीदना है उनका। एंड एनोदर टू आस्क, और कोई पूछ लेता है, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या तुम्हारे पास एक गैलन ऑफ गैस, एक आध सिलेंडर गैस है तुम्हारे पास, इसके लिए पूछ, किसी का जैसे सिलेंडर गैस खत्म हो गई, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान इस झोपड़ी वाले के पास गैस मिल जाए, बस स्वार्थी लोग हैं, वैसे खरीदने की कुछ नहीं, गैस चाहिए। तो किसान जो लोग होते हैं वे नाराज हो जाते हैं कि हम गैस सिलेंडर बेचते हैं क्या है। ठीक है, दे कुड नॉट, ठीक है, दे कुड नॉट, वे नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है, दे हैड नन, उनके पास नहीं है, डिड इट सी, क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास छोटी मोटी चीजें हैं, गैस सिलेंडर कहाँ से आया, चले जाते हैं नवाब बन के, ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। आगे नो, नहीं, इन कंट्री मनी, देश के धन में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, ठीक है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन यानी कि देश के उत्थान में, स्केल ऑफ गेन यानी लाभ में, द रिक्वेस्ट लेफ्ट टू स्प्रिट हैज नेवर बीन फाउंड, ठीक है, तो गांव के जो स्प्रिट हैज नेवर बीन फाउंड, ठीक है, तो गांव के उत्थान में अपेक्षित भाव कभी नहीं, नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाया जाता है। तो गांव के उत्थान, देखो देश के धन में देहात जो होता है, गांव के लाभ का स्तर जो है, इसके उत्थान बढ़ाने के लिए अपेक्षित भाव कभी नहीं पाए। गांव के लोग हैं जी कभी नहीं चाहते हमारा देश नीचे रहे जी, तो इनके पास सबसे ज़्यादा भावना रहती है गांव के लोग तभी तो सीधे साधे कहा, या बड़े भोले भाले हैं। आगे और या अथवा सो द वॉइस ऑफ द कंट्री, इसलिए गांव की आवाज़, सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू द कंप्लेन, शिकायत करती हुई आती है। गांव की आवाज़ जो है शिकायत करती हुई, कंप्लेन करती हुई आती है। क्या, आई कैन नॉट हेल्प ओपनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, ठीक है, कि मैं विशेष राहत, ओपनिंग द ग्रेट रिलीफ, विशेष राहत, कि मैं विशेष राहत, विशेष लाभ का मालिक बनने में सहायता नहीं कर सकता। ठीक है,
मालिक बनने में सहायता नहीं कर सकता। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल, ठीक है, ये कि इन लोगों को उनके कष्ट से एक ही झटके से मुक्त कर देना चाहिए। एंड और देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, सेन यानी कि जब मैं अपने होश आवास में आऊँ, सेन में आऊँ, आई वंडर, तो मैं आश्चर्य करता हूँ। तब मैं अगले दिन अगर सेंस में आ जाता हूँ तो आश्चर्य करता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कैसे मैं आप लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं कैसे कहूँ। एंड ऑफर टू पुट माई जेंटली आउट ऑफ द पेन, और कैसे मैं प्रस्ताव रखूँ कि मुझे मेरे कष्ट से धीरे से समाप्त कर दीजिए, ठीक है, कि मुझे मेरे कष्ट को धीरे से समाप्त कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। तो यह जो कविता है बड़ी ही मार्मिक पोएम है, ठीक है। और चलिएगा इसका सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे, ठीक है, इसका हमें सेंट्रल आइडिया देखना है।